कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसके अपने समझने वाले लोग छोड़ चुके हैं, जिसके विश्वास टूट चुके हैं, जिसकी अच्छाइयों का सम्मान नहीं हुआ, जिसके त्याग को किसी ने नहीं देखा, जिसके प्रेम का उत्तर उपेक्षा से मिला और अब वह व्यक्ति अकेला बैठा है। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न है, क्या मैं वास्तव में अकेला हूं? जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी न कभी ये पीड़ा महसूस न की हो। जब संसार साथ होता है तब हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, लेकिन जब संसार साथ छोड़ देता है तब पहली बार हम स्वयं से मिलते हैं और यहीं से एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य प्रारंभ होता है। सनातन धर्म के अनेक संतों, ऋषियों और महापुरुषों ने एक बात बार बार कही है, कभी कभी भगवान किसी व्यक्ति को दंड देने के लिए नहीं बल्कि अपने निकट लाने के लिए संसार से अलग करते हैं। पहली बार ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि जब जीवन में दुख आता है तब हमें लगता है कि भगवान हमसे दूर हो गए हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है या फिर सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है? क्या ये संभव है कि जिस क्षणों में हमें लगता है कि हम सबसे अधिक अकेले हैं, उन्हीं क्षणों में भगवान सबसे अधिक हमारे पास हों? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों कई बार जीवन के सबसे कठिन अनुभव ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन जाते हैं, क्यों संसार का त्याग कभी कभी आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत बन जाता है, और क्यों इतिहास के महान संतों के जीवन में भी पहले अकेलापन आया फिर ईश्वर का अनुभव। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना आवश्यक है, संसार का साथ छोड़ देना और भगवान का साथ मिल जाना कोई नियम नहीं है। हर दुखी व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बन जाता, लेकिन जो व्यक्ति अपने दुख को समझने का प्रयास करता है, उससे सीखता है और भीतर की यात्रा शुरू करता है, उसके लिए वही दुख एक द्वार बन सकता है, एक ऐसा द्वार जिसके पार एक बिल्कुल नई चेतना उसका इंतजार कर रही होती है। संसार क्यों छोड़ता है, अब इस बारे में बात करते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सोचते हैं कि लोगों ने हमें छोड़ दिया क्योंकि हम पर्याप्त अच्छे नहीं थे, क्योंकि हम असफल थे, क्योंकि हम कमजोर थे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार संसार इसलिए भी दूर हो जाता है क्योंकि हमारा मार्ग बदलने वाला होता है। सोचिए, जब एक बीज मिट्टी के भीतर दबाया जाता है तब बाहर से देखने वालों को लगता है कि उसका अंत हो गया, यानी एंड हो गया। लेकिन वास्तव में वहीं से उसकी नई यात्रा शुरू होती है। इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे चरण आते हैं जब व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, दोस्त दूर हो रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे और भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा है। लेकिन कई बार यही वह समय होता है जब ईश्वर व्यक्ति को भीतर की ओर मोड़ रहे होते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य बाहरी सहारों पर निर्भर रहता है तब तक वह अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान नहीं पाता। जब सारे सहारे टूटते हैं तब पहली बार वह उस शक्ति को खोजते हैं जो कभी नहीं टूटती, और वही खोज धीरे धीरे भगवान तक ले जाती है। यही कारण है कि अनेक संतों के जीवन में पहले संघर्ष आया, फिर ज्ञान, पहले अकेलापन आया, फिर ईश्वर का अनुभव, और पहले अंधकार आया, फिर प्रकाश। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि संसार द्वारा छोड़े जाने का दर्द वास्तविक होता है। उस पीड़ा को केवल वही समझ सकता है जिसने उसे महसूस किया हो। इसलिए अब इससे आगे की बात को हम समझते हैं। अब बात करते हैं जब अकेलापन आत्मा का शिक्षक बन जाता है, इस बारे में बात करते हैं।
जब संसार हमारा साथ छोड़ता है तब सबसे पहले हमारा सामना स्वयं से होता है, जो कि आप सबको पता है। जब तक लोग हमारे आसपास होते हैं हम अपने भीतर की आवाज को बहुत कम सुन पाते हैं, लेकिन जब जीवन में एकांत आता है तब मन के भीतर छिपे हुए प्रश्न जागने लगते हैं। मैं कौन हूँ? मैं क्यों जी रहा हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या केवल जन्म लेना, संघर्ष करना और एक दिन चले जाना ही जीवन है? यहीं से आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक प्रारंभ होता है। उपनिषदों में कहा गया है कि सत्य का अनुभव बाहर नहीं भीतर होता है, लेकिन अधिकांश लोग जीवन भर बाहर ही खोजते रहते हैं। वह सुख को वस्तुओं में खोजते हैं, सम्मान को लोगों की स्वीकृति में खोजते हैं और प्रेम को संसार में खोजते हैं। लेकिन जब इंसान इन चीजों को देने में असफल हो जाता है तब मनुष्य पहली बार भीतर मुड़ता है, और यही मोड़ कभी कभी भगवान तक पहुंचने का मार्ग बन जाता है। अब बात करते हैं भगवान हमें क्यों नहीं छोड़ते। दुनिया का प्रेम अक्सर शर्तों पर आधारित होता है। जब तक आप उपयोगी हैं लोग आपके साथ रहते हैं, जब तक आप सफल हैं लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ईश्वर का संबंध अलग है। सनातन दर्शन कहता है कि भगवान हमारे बाहर नहीं हमारे भीतर ही विराजमान है, इसलिए जब पूरी दुनिया दूर चली जाए तब भी वह चेतना हमारे साथ रहती है। समस्या ये है कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहर लगा रहता है। जब बाहरी शोर कम होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है, और कई लोगों के जीवन में यही अनुभव आध्यात्मिक जागरण का कारण बनता है। अब बात करते हैं इतिहास की। आखिर इतिहास क्या कहता है? देखिए, भगवान राम को वनवास मिला, भगवान कृष्ण ने भी जीवन भर अनेक संघर्ष देखे, गौतम बुद्ध ने राजमहल छोड़कर एकांत का मार्ग चुना, कबीर को समाज के विरोध का सामना करना पड़ा, मीराबाई को अपने ही लोगों की अस्वीकृति सहनी पड़ी। और लेकिन इन सभी के जीवन में एक समान बात थी। भारी संघर्ष ने उन्हें भीतर की शक्ति से मिलाया। उनकी पीड़ा अंत नहीं बनी, वह एक नए जीवन की शुरुआत बन गई। अब बात करते हैं भ्रम के बारे में। सबसे बड़ा भ्रम, जब हम दुख में होते हैं तब हमें लगता है कि भगवान हमें भूल गए हैं, लेकिन संभव है वही समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो, क्योंकि सुख अक्सर हमें सुला देता है और दुख हमें जगाता है। सुख में हम संसार को याद करते हैं, दुख में हम ईश्वर को पुकारते हैं, और कई बार वही पुकार जीवन को बदल देती है। यदि इस समय आपके जीवन में अकेलापन है, यदि लोग आपको समझ नहीं रहे, यदि आपके अपने आप से दूर हो गए हैं, तो तुरंत ये मत मान लीजिए कि आपका जीवन समाप्त हो गया है। संभव है कि ये एक नया अध्याय की शुरुआत हो। संभव है कि जीवन आपको बाहर से भीतर की ओर ले जा रहा हो। संभव है कि जिन दरवाजों को आप बंद समझ रहे थे उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कोई नया मार्ग तैयार किया हो।